दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपके लिए कुछ जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपका क्वेश्चन है, विकीलीक्स के संस्थापक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं जूलियन असांजे, बी एडवर्ड स्नोडेन, सी चेल्सी मैनिंग, डी ग्लेन ग्रीनवाल्ड। आपका सही आंसर रहने वाला है जूलियन असांजे। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को 24 जून 2024 को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया, जिससे वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। यह अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक अनुरोध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आया था। आपका अगला क्वेश्चन है, 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता एलओपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बी सोनिया गांधी, सी राहुल गांधी, डी केसी वेणुगोपाल। आपका सही आंसर होगा सी राहुल गांधी। आपका अगला क्वेश्चन है, 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था? ऑप्शंस हैं कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यकता न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया, बी पद समाप्त कर दिया गया, सी सत्ता पक्ष ने नियुक्ति का विरोध किया, डी योग्य उम्मीदवारों की कमी थी। आपका सही ऑप्शन है ए, कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया। एलओपी का पद 2014 से खाली था क्योंकि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, जून 2024 को शुरू हुए 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन है ए, एक नई मतदान प्रणाली का परिचय, बी नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह, सी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, डी निवर्तमान राष्ट्रपति द्वारा विदाई संबोधन। आपका सही आंसर होगा बी, नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह। इस सत्र में नए संसद भवन में 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का ऐतिहासिक पहला शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। आपका सही आंसर होगा नई दिल्ली। भारत ने 25 से 27 जून तक नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ परिषद की बैठक की मेजबानी की। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्राजील, बी भारत, सी चीन, डी थाईलैंड। आपका सही आंसर रहेगा भारत। भारत से पहले ब्राजील है, वो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत दूसरे नंबर पे आता है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। आपका अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे एक वर्ष का विस्तार दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अजीत डोभाल, बी राजीव जैन, सी तपन कुमार डेका, डी अरविंद कुमार। आपका सही आंसर होगा तपन कुमार डेका। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन कुमार डेका के जून 2025 तक 1 साल के विस्तार को मंजूरी दे दी। आपका अगला क्वेश्चन है, नीट परीक्षा 2024 में अनियमित दाताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के पद से किसे हटा दिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रदीप सिंह खरोला, बी
सुबोध कुमार सिंह, सी डॉक्टर के राधाकृष्णन, डी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आपका सही आंसर होगा सुबोध कुमार सिंह। नीट परीक्षा पर विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को 23 जून 2024 को उनके पद से हटा दिया गया था। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं सार्वजनिक परीक्षा धोखाधड़ी की रोकथाम अधिनियम 2024, सार्वजनिक परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम 2024, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, सार्वजनिक परीक्षा अखंडता और निष्पक्षता अधिनियम 2024। आपका सही आंसर होगा सी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया। आपका अगला क्वेश्चन है, एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बी प्रोफेसर बीजे राव, सी डॉक्टर के राधाकृष्णन, डी प्रोफेसर आदित्य मित्तल। आपका सही आंसर रहेगा डॉक्टर के राधाकृष्णन। एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें 6 अन्य प्रमुख सदस्य शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।